friend, welcome back my YouTube channel. In this video we discuss topic that is the intervertebral disc. ये वर्टिब्रल कॉलम का सीरीज चल रहा है हमारा कंटिन्यूअसली. इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होता है पहले वो समझते हैं. हमारा जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा इंटरवर्टिब्रल मतलब जो हमारा दो एडजस्ट वर्टिब्रा होता है उसके बीच में उसके सेंटर में एक डिस्क प्रेजेंट होता है. उस डिस्क को हम क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं. अगर टोटल देखा जाए हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितने डिस्क प्रेजेंट होते हैं तो आपका 23 होते हैं. मेनली इस डिस्क का काम क्या होता है? शॉक एब्जॉर्प्शन का. ये जो डिस्क होता है इस कंपोज्ड ऑफ मतलब कि हमारे इस डिस्क में कौन कौन से पार्ट होंगे तो हमारा होगा न्यूक्लियस पल्पोसस, एनुलस फाइब्रोसस एंड वर्टिब्रल एंड प्लेट. हम डिटेल में इस तीनों पार्ट्स को समझते हैं, इसके कॉम्पोजिशन को समझते हैं. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमारे सेंटर में जो स्ट्रक्चर है उसको हमने कहा न्यूक्लियस फाइब्रोसिस नहीं होगा, न्यूक्लियस पल्पोसस होगा. ओके, पल्पोसस एंड एनुलस फाइब्रोसस एंड हमारे यहाँ पे जो एडजस्ट क्या है बॉडी है उस बॉडी में जो यहाँ पे इंड प्लेट है उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल इंड प्लेट कहेंगे. चलिए हम एक एक को समझते हैं डिटेल्स में. सबसे पहले हम न्यूक्लियस पल्पोसस. न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि हमारा जो वर्टिब्रल डिस्क होता है उस डिस्क के सेंटर में प्रेजेंट होता है. इतना तो समझ में आ गया, न्यूक्लियस में प्रेजेंट मतलब सेंटर में होगा. इट इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें कौन कौन सा कॉम्पोजिशन होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं, कोलेजन प्रेजेंट होते हैं, ओके, एंड अदर्स स्ट्रक्चर भी होते हैं. जैसे कि आपको मैं बताऊं तो इसमें और भी जैसे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, ये सभी प्रॉपर्टीज से प्रेजेंट होती है. लेकिन मोस्टली हम इस तीन टॉपिक में बात करेंगे. वाटर का जो रेशियो है डेट इज 90% इसमें प्रेजेंट होता है, 70 to 90%. प्रोटियोग्लाइकेंस 65% होते हैं. प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर क्या होती है? वाटर को एब्जॉर्प्शन करने की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है. देन होता है कोलिजन. कोलिजन में टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों होता है, लेकिन हमारा टाइप 2 ज़्यादा क्या होता है? प्रीडोमिनेंट होता है. टाइप 2 जो कोलिजन होता है उसके अंदर क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है. जनरली हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसस है उसमें हम जनरली देख सकते हैं कि वाटर का कंटेंट 90% क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटियोग्लाइकन 65% है. प्रोटियोग्लाइकन ज़्यादा है तो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी. ओके, एंड साथ ही साथ हम जानते हैं कि हमारे जो वर्टिब्रा होता है उसके सेंटर पोर्शन में क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्स एग्जिट होता है. सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस पल्पोसा है और उसमें आपका टाइप 2 कोलिजन जो है वो उसके अंदर मतलब कि ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, मतलब ये कंप्रेसिव फोर्स को भी रेजिस्ट करने का काम करेगी. इस तरीके से क्या होता है हमारे बॉडी में जो मतलब कि फोर्स आ रहा है वो मेंटेन हो पाता है बाय द हेल्प ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, क्योंकि उस शॉक जो भी फोर्स आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है. हमने ये देखा न्यूक्लियस पल्पोसस को. अब हम देखेंगे एनुलस फाइब्रोसिस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं. हमारा एनुलस फाइब्रोसिस में जो वाटर के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं डेट इज 60 to 70% एंड प्रोटियोग्लाइकेंस 20% होते हैं. ऐसा क्यों? इसमें वाटर का कंटेंट कम क्यों है? क्योंकि प्रोटियोग्लाइकेंस का कंटेंट कम है, क्योंकि प्रोटियोग्लाइकेंस के अंदर क्या होती है? वाटर को एब्जॉर्प्शन करने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है. प्रोटियोग्लाइकेंस कम है तो वाटर का कंटेंट कम होगा. कोलिजन में देखेंगे कि टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों कोलिजन इसमें प्रेजेंट्स होता है, लेकिन इसमें प्रीडोमिनेंट जो है टाइप 1 होता है, मतलब कि ये मोस्टली टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करती है. हमारा जो एनुलस फाइब्रोसिस होता है वो हम जनरली समझ सकते हैं कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. हमारे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है उसमें एक जेली लाइक एंड कार्टिलेज स्ट्रक्चर्स होता है. ये जैसे कि यहाँ पे मैंने छोटा सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. ये आपका क्या है? वर्टिब्रल बॉडी है. ये हमारा क्या है? सॉरी, इंड प्लेट है. ओके, एंड हमारा ये जो पोर्शन आप देख रहे होंगे डेट इज द एनुलस फाइब्रोसिस एंड ये हमारा सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस पल्पोसस. ये आपका सुपीरियरली और इंफीरियरली क्या होता है? इंड प्लेट होता है. हम आगे आप समझते हैं वर्टिब्रल इंड प्लेट. वर्टिब्रल इंड प्लेट. वर्टिब्रल इंड प्लेट क्या है? हमारा जनरली बोल सकते हैं कि हमारा जो दो एडजस्ट वर्टिब्रा होता है उसके इंडिंग, जैसे जहाँ पे ये हम देख रहे हैं, सॉरी, ये आपका क्या है? दो एडजस्ट वर्टिब्रा है. इससे सेंटर में जो न्यूक्लियस पल्पोसस है तो
आपका जो हमारा वर्टिब्रा होता है उसके एंडिंग में जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्लेट एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल इंड प्लेट कहते हैं। और ये आपका सुपीरियरली भी होती है और इन्फीरियरली होती है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके दो पार्ट होंगे, सुपीरियर इंड प्लेट एंड इन्फीरियर इंड प्लेट। सो जनरली ये जो प्लेट होता है वो आपका एक कार्टिलेजिनस सेल, मतलब एक लेयर होता है, मतलब एक कार्टिलेजिनस सेल की एक लेयर होती है। और इस लेयर में दो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मतलब कार्टिलेज होते हैं, हाइलेन कार्टिलेज होता है एंड फाइब्रो कार्टिलेज, दो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ओके, जो हमारा फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं उसका मेनली फंक्शन क्या होता है कि लोड, जो भी बॉडी का लोड आ रहा है उसको होल्ड करने का काम करती है, वेट बेयरिंग करने का काम करती है एंड साथ ही साथ शॉक एब्जॉर्ब का भी ये काम करती है फाइब्रो कार्टिलेज। जो हमारा हाइलेन कार्टिलेज होता है आपका, वो हमारे वर्टिब्रल बॉडी के काफ़ी क्लोजअप होता है, उससे क्लोज में प्रेजेंट होता है। जबकि हमारा जो फाइब्रस कार्टिलेज होता है वो हमारे न्यूक्लियस पल्पोसा एंड एनुलस जो पल्पोसा होता है उसके क्लोज में होता है। ओके, जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा एज इंक्रीज होता है, जो हमारा हाइलेन कार्टिलेज होता है वो फाइब्रस कार्टिलेज में चेंज हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो वेट है या लोड जो है अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स है उसको मेंटेन करने के लिए, जो मतलब वेट बेयरिंग को मेंटेन करने के लिए जो हाइलेन कार्टिलेज है वो आपका फाइब्रस कार्टिलेज में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है विथ इंक्रीजिंग एज, जैसे हमारा एज इंक्रीज होता है। सो हमारा जो वर्टिब्रल इनप्लेट होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली, अगर हम कहें किस स्ट्रक्चर से अटैचमेंट होता है, तो वो आपका एनुलस फाइब्रोसिस से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अटैचमेंट होता है एंड वीकली अटैचमेंट किससे होता है, वर्टिब्रल बॉडी से होता है। तो हमारा जो वर्टिब्रल इनप्लेट है, मतलब इंड प्लेट है, उसमें भी आपका वाटर, प्रोटियोग्लाइकेंस, कोलेजन, ये सब भी कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। हम समझते हैं इनर्वेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इनर्वेशन में देखेंगे कि हमारा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है उसको वर्टिब्रल नर्व या साइनोवर्टिब्रल नर्व क्या करती है, सप्लाई करती है। एंड ब्लड सप्लाई में देखेंगे कि मेटाफाइजल आर्टरी इसको क्या करती है, ब्लड सप्लाई देती है। सो जनरली क्या होता है कि मेटाफाइजल आर्टरी जो है वो एनुलस फाइब्रोसस, मतलब कि आउटर सरफेस में ही क्या होती है, सप्लाई करती है। मतलब ये है कि न्यूक्लियस पल्पोसा को ये सप्लाई नहीं करती है। ओके, जो हमारा, अगर हम देखें कि पोजीशन क्या है, मतलब लोकेशन क्या है इंटरवर्टिब्रल आर्टरी का, तो ये हमारे इंड प्लेट के बेस पे प्रेजेंट होती है और ये हमारे जो एनुलस फाइब्रोसिस होता है उसको सप्लाई करती है, इंड प्लेट को देती है। तो हमारे न्यूक्लियस पल्पोसा जो है, ओके, उसको किस तरीके से न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसको न्यूट्रिशन आपका डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है। आपको याद रखना है कि हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसा होता है उसको जो मेटाफाइजल आर्टरी होती है वो सप्लाई नहीं करती है, उसको डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। सो जनरली हमने अभी तक समझ लिया हमारा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है इसका कॉम्पोजिशन में न्यूक्लियस पल्पोसा होता है, एनुलस फाइब्रोसिस होता है एंड वर्टिब्रल इनप्लेट होता है। सो हमने जो इतना कॉम्पोजिशन पढ़ा उसमें जो हमने उसका कंपोज देखा था न्यूक्लियस पल्पोसस का, उसमें हमने देखा कि वाटर, प्रोटियोग्लाइकेंस, कोलेजन होता है। तो हमने एक चीज़ में कॉमन क्या देखा कि सेंटर पोर्शन में कुछ ऐसे कॉम्पोजिशन होते हैं जो कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने वर्टिब्रल बॉडी में भी देखा था कि सेंटर पोर्शन में जो कैंसलस बोन होता है वो कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करता है। तो सेंटर पोर्शन में कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है तो हमारा सेंटर पोर्शन में जो आपका डिस्क है उसमें भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट करे। और हमने देखा था कि जो आउटर पोर्शन होता है, पेरिफेरल पार्ट होता है, जहाँ पे आपका कॉर्टिकल सेल होता है, वो टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करती है। इसीलिए हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो पेरिफेरल पार्ट है दैट इज द एनुलस फाइब्रोसस, उसमें टाइप जो आपका कोलेजन में देखा था हमने कि टाइप 1 ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है जो टेंसाइल फोर्स को रेजिस्ट करता है। सो जनरली जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का है उसका जो इस तरीके से कॉम्पोजिशन किया गया है कि जो ऊपर से हमारा जो वेट आ रहा है वो उसी सीक्वेंस से क्या हो, फोर्स ट्रांसमिट हो। सो जनरली हमने इस वीडियो में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसका जो कॉम्पोजिशन होता है न्यूक्लियस पल्पोसा, एनुलस फाइब्रोसस एंड वर्टिब्रल इनप्लेट्स एंड इसको इनर्वेशन मतलब कौन सा नर्व सप्लाई करती है, न्यूट्रिशन में देखा हमने कि कौन सी इसको ब्लड सप्लाई होती है और किस तरीके से हमारा जो न्यूक्लियस पल्पोसा होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है, इस वीडियो में हमने जनरली देखा। सो अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।